प्रणाम आचार्य। हमारी लाइफ में काफ़ी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें फल को या कारणों को देख के कर्म का चयन करना होता है, लेकिन गीता में ये लिखा हुआ है कि हमें उन कर्मों को करना चाहिए जिनको करते हुए हमें फल का चिंता ही ना हो। तो लेकिन सर, ये तो दोनों चीज़ें आपस में अपोज कर रही हैं, तो ऐसे में हम कर्मों का चयन किस प्रकार करें? देखो, गीता ने तो साफ बता दिया, काम इतना सही चुनो, इतना चुनौतीपूर्ण, इतना आवश्यक कि उसको करते समय तुम्हारे लिए संभव ही ना रहे फल की परवाह करना। और सही काम की पहचान यही होती है, वो तुम्हें इतना अपने आप में सोख लेता है कि तुम चाहो भी अगर कि परिणाम की चिंता करो तो तुम कर नहीं पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, हो नहीं पाएगा। परिणाम की चिंता करने के लिए भी थोड़ा दिमाग खाली होना चाहिए ना, परिणाम की चिंता करने में भी थोड़ा समय लगता है ना। सही काम की पहचान ये है कि वो पूरी जिंदगी निगल लेता है, वो तुम्हारी पूरी आहुति मांग लेता है। इसीलिए निष्काम कर्म के लिए जो शब्द है गीता में है यज्ञ। तुम्हें अपने आप को होम करना पड़ेगा, जीवन में ऊंचा उद्देश्य बनाओ और उसको कहो, आ मुझे समूचा निगल जा, मैं अपने आप की पूरी आहुति दे रहा हूं तुझे। अब बताओ कैसे याद रहेगा कि अंजाम क्या होने वाला है? जिसको अभी याद है कि अंजाम क्या होने वाला है वो काम ठीक कर नहीं रहा है। पर तुम्हारे प्रश्न में पहले ही ये धारणा थी कि जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें फल की चिंता करके कुछ करना पड़ता है। अगर फल की चिंता कर ही रहे हो तो फिर यही देख लो भाई कि इसके फल में मुझे शांति मुक्ति बोध कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम फल की चिंता करो, इससे पहले कृष्ण तुमसे कह गए हैं, फल की चिंता यदि करनी पड़ रही है तो गलती पहले ही कदम पर हो गई, शुरुआत ही गलत हो गई, अब बताओ क्या करोगे। हम में से ज़्यादातर लोगों को वैसे जीवन का ना कोई अनुभव है ना स्वाद है, हम कल्पना भी नहीं कर पाते, वास्तव में कल्पना करी भी नहीं जा सकती। ऐसा काम, ऐसा जीवन जिसमें परवाह बची ही नहीं है कि अब परिणाम क्या आना है। लेकिन मज़ा वहीं पर आता है जब आपको नहीं पता होता कि परिणाम क्या होना है, आप बस अपने काम में डूबे होते हैं। काम में डूबो, काम पसंद आ गया, काम इस लायक है कि पसंद आए। काम में भी तो कोई पात्रता होनी चाहिए ना, कोई ऐसे ही थोड़ी कि कोई भी काम करना शुरू कर दिया और कह दोगे कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसे नहीं होता। फल की चिंता न हो इसके लिए काम में कोई योग्यता, पात्रता, गुणवत्ता होनी चाहिए। काम में भी तो कोई मेरिट हो, उल्टा पुल्टा कोई काम चुन के निष्काम कर्म नहीं होने वाला। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा चलो, जब मैं पहुंचा आईआईटी तो भाई सबको यही लगता है, जेई देते हो कि हमारी तो टॉप 100 में आएगी, मुझे भी यही लगता था, आई नहीं। तो मुझे गुस्सा, मैंने कहा ये कौन है जिनकी आई है, इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। तो कैंपस में जो कॉम साइंस वाले थे, ख़ास तौर पे हॉस्टल में, उनमें से 5-7 को मैंने पकड़ा, बातचीत की, बात में कुछ चीज़ें निकलवानी। तो एक बात मुझे समझ में आई, सब यही कह रहे थे कि हमें पता नहीं था कि इतनी रैंक आ जाएगी। जेई 13 हो, जेई 28 हो, 52 हो, बात कर रहा हूँ, और एक चीज़ साझी थी, बोले हमें पता नहीं था। कई तो ऐसे थे ना झटका लग गया था, ये क्या हो गया। एक ने कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कल अखबार में करेक्शन छपेगा, तब हम न्यूज़पेपर में देखते थे रिजल्ट्स। बोले मैं देख रहा था कि आज ही आ गई, इतनी तो हो नहीं सकती, अभी कल जो है छपेगा कि ये फलाने की जो ये रैंक है ये 13 नहीं है 1300 है, या क्या पता सिलेक्शन ही ना हुआ हो। बात समझ में आ रही है? उनको कुछ मिलने लग गया था उन सवालों में, वो जिन टॉपिक्स से डील कर रहे थे वो टॉपिक्स में ही कुछ आनंद सा आने लग गया था।
उसके बाद ये नहीं रह जाता कि क्या रैंक आनी है क्या नहीं आनी है, ये नहीं रह जाता। चलो ये बात तब उन्होंने कही, मैंने सुन ली। फिर इसी का अनुभव मुझे अपने जीवन में हुआ 4-5 साल बाद। मेरे लिए यूपीएससी बहुत आवश्यक था, और यूपीएससी में भी आईएएस। और उसी साल मैंने कैट भी भरा। अब यूपीएससी मेरे लिए इतना ज़रूरी था कि मैंने उसको जान दे दी थी पूरी अपनी। 4th ईयर से, बल्कि 3rd ईयर के अंत से ही मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आईआईटी में अपने इलेक्टिव्स भी सारे वही लिए थे जो सिविल्स में काम आते। मैथ्स फिजिक्स के ही सारे, बेसिक साइंसेस के ही इलेक्टिव्स लेता था, और उसमें जान लगा करके जो मैं कर सकता था मैंने करा। 18 नवंबर को मेरे मेंस का आखिरी पेपर था, और 9 दिसंबर को था कैट। तो मुझे कुल मिला करके मिले थे 2.5-3 हफ्ते तैयारी करने के लिए। 2.5 हफ्ते। उस 2.5 हफ्ते में भी मेंस जब खत्म हुए यूपीएससी के, तो 1-2 दिन तो मैंने आराम करा। तो कुल मिला करके मिले होंगे वही 15 दिन कुल। 15 दिन कैट की तैयारी करी। और वो जब तैयारी कर रहा था तो आईआईटी में ही एक वो चलती थी टेस्ट सीरीज़, तो उसमें सब जाते थे, टेस्ट देते थे। सिर्फ टेस्ट, पढ़ाई नहीं कि आके टेस्ट दे लो तो कंपैरेटिवली पता चल जाएगा कि कहाँ पे हो। तो उसमें मैं भी गया, 2-3 टेस्ट दे के आया बीच में। तो मैंने तैयारी तो कुछ करी नहीं थी। तो कैंपस के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके मुझसे ज़्यादा मार्क्स आते थे, वो जो कैट की मॉक टेस्ट सीरीज़ थी उसमें। ठीक, अब कैट दे के निकले 9 दिसंबर को, और उस साल कैट का फॉर्मेट बदल गया था पूरा। और मैंने इतनी भी नहीं तैयारी करी थी कि मुझे पता चले कि फॉर्मेट बदल गया है। 4 सेक्शन पहले आते थे, उस साल 3 सेक्शन हो गए। पहले 180 सवाल आते थे, उसमें 165 आ गए, और सवाल बहुत कठिन कर दिए, बहुत कठिन कर दिए। मैंने इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी थी कि मुझे पता हो कि बहुत कठिन हो गए हैं ये। तो वो जो मॉक टेस्ट थे उसमें भी जब 180 सवाल होते थे, मैं उसमें से 120 करीब कर पाता था। और ये जो आया इसमें भी मैं 120 ही करके निकला। तो मैंने कहा ये जैसे पहले करते थे वैसे ही करके निकले हैं, ये बहुत अच्छा तो हुआ नहीं है। पहले भी बहुत सारे अपने से ऊपर रहते थे, अब भी रहेंगे। बाहर निकला तो ये जितने मॉक वाले टॉपर थे वहीं सेंटर पे बैठ के रो रहे थे। तो मैंने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले सब लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में। तो कितने करके आए हो? तो कोई 100 भी करके नहीं आया था। अब क्यों 120 हो गए? क्योंकि जो कैट का जो पूरा फॉर्मेट था उसमें जैसे सवाल होते थे, बस अपना उसको कर रहा था, सोचा नहीं था कि आगे इसमें से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। उन सवालों को करना अच्छा लगता था। मैथ्स के, लॉजिक के, डेटा के और इंग्लिश के सवाल होते थे, उनको अपना करते रहते थे, बढ़िया लगता था। आईएम में जाने की कोई बहुत इच्छा भी नहीं थी। पहली जो पसंद थी वो तो यही थी कि आईएएस में जाना है। और फिर दोनों के रिज़ल्ट आए, तो रिज़ल्ट आए तो पता चला सिलेक्शन तो हो गया यूपीएससी में, पर आईएएस से चूक गए हैं, रैंक उससे नीचे हो गई है। और कैट में क्या हुआ है, कैट में टॉपर बन के निकले हैं बिल्कुल। मैंने कहा ये कैसे हो गया? जिस चीज़ में परिणाम बहुत चाहने लग जाओ वो चीज़ जैसे छिटक जाती है हाथ से। जहाँ कुछ नहीं चाहिए, बस कर रहे हो चुपचाप, वहाँ अनपेक्षित परिणाम आ जाते हैं। ये जो उदाहरण दिया है ये कोई पूरे तरीके से निष्काम कर्म का नहीं हो गया। इससे तुम्हें निष्काम कर्म नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना समझ जाओगे कि सकाम कर्म माने जो काम करा जाता है बार बार अंजाम के बारे में सोच करके, कि सकाम कर्म अपने अंजाम को ही खराब कर देता है। जिस काम को करते हुए तुम 100 दफ़े सोचोगे कि इससे कामना पूर्ति होगी कि नहीं होगी, इससे जो मुझे चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुमने खुद ही व्यवस्था कर दी उस काम को खराब करने की। काम वो चुनो जो करने में मज़ा आता हो। अब वो कैट के पेपर होते थे मॉक, उसको अपना बैठ के 2 घंटे लगा रहे हैं, वो
एक तरह की रिफ्रेशिंग एक्टिविटी हो जाती थी, क्योंकि सिविल सर्विसेज में बिल्कुल अलग तरह का सिलेबस होता है। उसके बाद जब 15 दिन मिले कैट के लिए तो वो मन को उसमें थोड़ी ताजगी मिली कि ये सब कर रहे हैं। वो काम चल गया आगे 15 दिन की तैयारी में।